वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है, वेतन विसंगति के लिए खेमराज कमेटी गठित की गई थी और जिनकी सिफारिश या विस्तृत रिपोर्ट है वो कल जारी हो चुकी है। अपने विभिन्न माध्यमों से रिपोर्ट को देखा होगा और रिपोर्ट दो भागों में जारी की गई और जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। दो भाग है, जिसमें पहला जो भाग है पार्ट 1 है वो 147 पेज का है, जबकि पार्ट 2 132 पेज का है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में प्रत्येक डिपार्टमेंट से संबंधित, प्रत्येक पद से संबंधित क्या क्या डिमांड्स जो संगठनों द्वारा की गई थी, वस्तु स्थिति क्या है और कमेटी की क्या सिफारिशें, ये बताया गया। तो आज हम बात करेंगे रिपोर्ट, जो विसंगति रिपोर्ट पार्ट 1 है। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े जो भी साथी है उनके बारे में क्या कहा गया या कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो ये पूरी जो कमेटी है, आपको पता होगा, सुरेश कुमार वर्मा मेंबर सेक्रेटरी थे, विनोद पंड्या मेंबर थे और खेमराज चौधरी चेयरमैन जो कमेटी के थे। तो अब इस कमेटी की जो रिपोर्ट्स है, अब ये जैसे 427 पेज की रिपोर्ट है, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वगैरह सभी के बारे में विस्तार से डिटेल में, सारा डिटेल में दिया हुआ है। क्या क्या मांगे थी, किन किन संगठनों ने किस तारीख को बात की और क्या क्या रिकमेंडेशंस कमेटी की है। अब बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपके जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की अलग है, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की अलग सिफारिशें या रिपोर्ट्स है, टेक्निकल एजुकेशन की अलग है, संस्कृत शिक्षा विभाग की अलग रिपोर्ट्स है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी प्रिंसिपल्स की क्या मांग थी, उनके संबंध में क्या कमेटी की रिकमेंडेशंस है वो अलग है। शिक्षकों या अन्य जो भी है उनकी अलग थे। शारीरिक शिक्षकों के बारे में भी अलग से है। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि सारी सिफारिशें वगैरह जो भी है आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज अब बात करेंगे जैसे ये 427 पेज की जो रिपोर्ट है, इसमें सबसे पहला जो मैं आपको आज डिटेल में बात करेंगे वो करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो क्या क्या रिकमेंडेशन से या मांग थी और कमेटी ने क्या क्या उसकी मांग को स्वीकार किया है, किन किन बातों को माना है। तो इसकी जो हियरिंग थी, यानी जो विभिन्न शिक्षक संगठन थे उनकी, जैसे 6/12/21, 7/12/21, 10/12/21, 28/12/21, 1/4/22, 6/4/22, 25/4/22 और 29/4/22 को इनकी हियरिंग हुई थी, सुनवाई हुई थी। अब इसमें कौन कौन शामिल है, तो राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट और स्टेट सर्विस और राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सर्विस। अब इनके जो भी कैडर में कौन कौन आते हैं, तो इसमें टीचर आते हैं, सीनियर टीचर, स्कूल लेक्चरर, हेडमास्टर और प्रिंसिपल। इन सभी के बारे में जो भी डिमांड्स थी, कौन कौन से संगठनों ने इसमें एसोसिएशन ने भाग लिया था, तो राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने भाग लिया, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने, राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ विद्यालय शिक्षा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, प्रबोधक शिक्षक संघ, राजस्थान समग्र शिक्षा शिक्षक संघ, इसके अलावा राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद संगठन रेसला ने भाग लिया, शिक्षक संघ अम्बेडकर ने, शिक्षक संघ प्रगतिशील ने, राजस्थान शिक्षक कांग्रेस, प्रबोधक शिक्षक संघ सलूमर और राजस्थान सीनियर टीचर्स एसोसिएशन रेस्टा। यानी इन सभी संगठनों ने अलग अलग तारीखों को बात की थी, कमेटी को अपना पक्ष रखा था। अब इनकी डिमांड क्या थी, सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद में क्या वस्तुस्थिति है और कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन जारी की, पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। अब जो डिमांड थी, पहली डिमांड थी कि पे स्केल में भी ग्रांटेड एज पर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के या जो केंद्र में पे स्केल, उसके अनुसार पे स्केल की मांग की गई थी, जिसमें ग्रेड पे 4200 टीचर्स के लिए, ग्रेड पे 4600 सीनियर टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक के लिए, ग्रेड पे 4800 स्कूल लेक्चरर के लिए और ग्रेड पे 7600 जो है प्रिंसिपल्स के लिए, L19 वाला वो। अब इसके अलावा दूसरी जो डिमांड थी कि लैब असिस्टेंट शुड बी ग्रांटेड L10, यानी लैब असिस्टेंट को L10 ग्रेड पे 3600 है, वो टीचर्स के बराबर है, वो दिया जाना चाहिए। एक और जो विसंगति का ध्यान इसमें दिलाया गया था कि जो वित्त विभाग के नोटिफिकेशन 1798 के द्वारा जो विसंगति एनोलॉजी क्रिएटेड हो गई थी, उसमें था कि हायर पे स्केल टू हेडमास्टर टू बी रिमूव, यानी जो हेडमास्टर को जो ज़्यादा पे स्केल दिया जा रहा है वो रिमूव किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। और लेक्चरर शुड बी ग्रांटेड पे स्केल इक्वल टू हेडमास्टर, और लेक्चरर्स को भी हेडमास्टर के बराबर L14 यानी ग्रेड पे 5400 है, वो दिया जाना चाहिए। अगली इनकी डिमांड थी कि नंबर ऑफ पे लेवल्स शुड बी रिड्यूस्ड, और जो पे लेवल है उनकी संख्या बढ़ा करके 18 तक करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समान हो। इसके अलावा एक और डिस्क्रिपेंसी थी ग्रांट ऑफ एसीपी के बारे में, जो बहुत बड़ी विसंगति या डिमांड थी कि सबऑर्डिनेट सर्विस को जैसे 9/18/27 का जो बेनिफिट मिलता है एसीपी का, स्टेट सर्विस के जो भी कार्मिक है, व्याख्याता, प्रिंसिपल वगैरह, उनको अभी जैसे 10, 20, 30 का मिल रहा था, तो उसको भी रिमूव किया जाए, उनको भी 9/18/27 का किया जाए। तो ये मांग तो वैसे भी सरकार ने मांग ली है। अब और जो अगली मांग थी 6 नंबर की, डिमांड ऑफ ग्रांट ऑफ एसीपी आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ 8, 16, 24 और 32 ईयर्स ऑफ सर्विस
अब 4 एसीपी का डिमांड की गई थी कि जो 3 है 9, 18, 27 उसकी जगह 8, 16, 24 और 32 वाली जो है एसीपी दी जानी चाहिए, ये भी एक डिमांड थी। अगली जो डिमांड थी लैब असिस्टेंट के संबंध में कि लैब असिस्टेंट है वो जो टीचर के रूप में लगाए गए थे, उनको भी जो एसीपी है वो उनकी काउंटिंग फ्रॉम देयर सर्विस इनिशियल जो अपॉइंटमेंट एज ए लैब असिस्टेंट था उसके अनुसार उनकी सैलरी है वो टीचर्स के बराबर दी जानी चाहिए। और असिस्टेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्रमोशन, और जो असिस्टेंट को टीचर्स पे पद पे लिया गया था वो प्रमोशन के रूप में नहीं मान करके एक तरह से सीधी भर्ती के रूप में मान करके उनको वो बेनिफिट के बारे में डिमांड थी। अगली डिमांड थी कि वित्त विभाग का जो भी नोटिफिकेशन था 20/8/2010 उसमें था कि सब्सिक्वेंट सिलेक्शन स्किल्स आफ्टर 26/9/2009 वर टू बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट के बाद में जो भी सर्विस है वो काउंट होती थी उसके संबंध में। और नो रिकवरीज वर टू बी मेड, और कोई भी किसी भी तरह की रिकवरी है वो एडोक पे अगर या टेम्परेरी बेसिस पे तो उनसे नहीं की जानी चाहिए। इस संबंध में एसोसिएशन ने जो डिमांड की थी कि सिलेक्शन स्किल्स विच हैड कम ड्यू टू प्रायर टू दिस कट ऑफ डेट विल काउंटिंग एडोक सर्विस, यानी जो इस तारीख को जो सर्विस थी वो एडोक रूप में काउंट की जाए और उनको वह वो बेनिफिट मिला जाए। और इसके अलावा इट इज़ वाज ड्यू टू डिले इन द इंश्योरेंस ऑफ ऑर्डर, यानी जो प्रशासनिक कारणों से अगर कोई ऑर्डर लेट हुआ था उसके कारण जो विसंगति पैदा हुई उसको भी समाप्त करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा इन केस ऑफ प्रोबेशनर ट्रेनिंग, जो प्रोबेशनर ट्रेनिंग है खास करके अभी जो जैसे जिनका प्रोबेशन पूरा नहीं होता है और वो उसके दौरान EOL यानी जो लीव विदाउट जो या कह सकते हैं कि असाधारण अवकाश जो ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो ले रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ बियॉन्ड 30 डेज, यानी 30 दिन से ज़्यादा अगर कोई ले रहे हैं तो प्रोबेशन पीरियड शुड बी ओनली एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 30 डेज, यानी अगर कोई कर्मचारी जो प्रोबेशनर है और 30 दिन से ज़्यादा का अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रहा है उसका जो भी फिक्स प्रोबेशन के बाद में जो उसका फिक्सेशन है या वो 30 दिन या 30 दिन के आगे जितने भी दिन वो लेता है वही बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई कर्मचारी अगर मान लो वो 35 दिन प्रोबेशनर रहता है तो उसका जो भी स्थायीकरण का जो काम है वो 35 दिन आगे बढ़ जाता है, तो 35 दिन नहीं बढ़ करके 30 दिन की छूट जो मिले है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद के जितने भी ऊपर के दिन होते हैं वो है वो ओनली बी एक्सटेंड फॉर फ्रॉम द पीरियड एक्सीडिंग 30 दिन, यानी 30 दिन से ज़्यादा जितने भी दिन होते हैं उतना ही उनका है वो प्रोबेशन आगे बढ़ना चाहिए। ये डिमांड थी। अगली डिमांड थी इन केस ऑफ मोर देन 2 चिल्ड्रन, यानी 2 से ज़्यादा बच्चों के संदर्भ में 1/6/2002 की तारीख में ओनली फर्स्ट प्रमोशन में भी डिलेड, यानी जो पहला प्रमोशन है वही डिले होना चाहिए और दूसरे जो प्रमोशन है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो 2 से अधिक संतान के संबंध में भी सरकार ने काफ़ी हद तक समाधान कर दिया है। अगला जो डिमांड थी कि नोशनल बेनिफिट एनहेंस्ड बाय द पे स्केल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2013 टू बी अलाउड फ्रॉम 1/1/2006, यानी जो 1/7/2013 को जो नोशनल बेनिफिट दिया था वो 1/6/2006 से दिया जाना चाहिए। खास करके ये समस्या किन के हैं कि जो टीचर्स या प्रबोधक अपॉइंटेड बिटवीन, यानी जो ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि 2007 से लेकर के 2011 के बीच में जो भी टीचर्स अपॉइंट हुए थे उनकी जो इनिशियल पे थी वो 12,900 थी और अकॉर्डिंग टू देयर पे ऑन 1/7/2013 शुड बी फिक्स्ड, यानी 1/7/13 के अनुसार जो भी है ये जो विसंगति थी 12,900 वाली ये भी दूर करने की डिमांड की गई थी। आगे मैं आपको बताऊँ कि कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की है। इसके अलावा इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट थ्रू द सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी एक ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो कैंडिडेट हु आर सीनियर इन द मेरिट, जो कैंडिडेट्स मेरिट में सीनियर है आर अपॉइंटेड लेटर, यानी उनको तो बाद में पोस्टिंग दी गई और जो जूनियर थे उनको पहले पोस्टिंग दी गई और जिस कारण से भी जो डिफरेंस आया है या वेतन वगैरह में अंतर पड़ा है तो वो भी समाधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेश ऑप्शंस टू बी प्रोवाइडेड इन द RCS रूल, यानी राजस्थान जो सिविल सर्विस रूल है रिवाइज पे वाले 2017 वाला, उसमें दोबारा ऑप्शंस देने का है वो छूट देनी चाहिए और रिवाइज पे के संबंध में। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लेस ऑफ NPS, यानी NPS के जगह ओल्ड पेंशन स्कीम है वो शुरू की जानी चाहिए। और इसके अलावा जब तक ये शुरू नहीं होती टिल द सच टाइम OPS इज रिस्टोर्ड द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अंडर द NPS बी रेज फ्रॉम 10% टू 15%, 14% तक बढ़ाया जाना चाहिए। और ये तो डिमांड है पूरी हो चुकी है, राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन इसको लागू कर दी है तो इसका अब कोई मतलब नहीं रहा। इसके अलावा जो अगली डिमांड थी कि रूरल अलाउंस टू बी ग्रांटेड टू द टीचर्स अपॉइंटेड इन द पोस्टेड इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी शिक्षक सेवा दे रहे हैं उनको ग्रामीण भत्ता दिया जाए जो कुछ डिपार्टमेंट्स में दिया जाता है, तो ये भी एक डिमांड थी। इसके अलावा अगली 16 नंबर की डिमांड थी रेगुलर पे स्केल शुड बी allowed from the date of appointment including all service benefit,
यानी सीधी सी बात है कि जो रेगुलर पे है वो यानी प्रोबेशन है वो एक तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए। जो भी जिस तारीख से कार्मिक अपॉइंट होता है इंक्लूडिंग ऑल सर्विसेज बेनिफिट इंस्टेड ऑफ फिक्स रिन्यूएशन एज प्रोबेशनल ट्रेनिंग, यानी जो प्रोबेशनल ट्रेनिंग के रूप में 2 साल का समय है वो समाप्त करके जिस तारीख से अपॉइंटमेंट होता है, जैसे पहले होता था 2005 की भर्ती वगैरह में, जिस तारीख से कार्मिक लगता है उसी तारीख से उसको सारे सेवा लाभ दिए जाने चाहिए, प्रोबेशन है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। अगली जो डिमांड थी कि शेड्यूल वी ऑफ RCS राजस्थान अकाउंट जो सर्विस रूल्स है 2008 उसके संबंध में जो नोटिफिकेशन था 28/6/2013 वो रिस्टोर करना चाहिए। इसके अलावा प्रोविजंस ऑफ ग्रांट ऑफ फुल पेंशन एंड फैमिली पेंशन में भी रिवाइज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो भी अनुसार है पेंशन और फैमिली पेंशन के हैं वो नियम या ग्रांट है वो दी जानी चाहिए। इसके अलावा एनटीटी टीचर्स है उनको भी जो सामान्य टीचर्स है उनके समान है पे स्केल दी जानी चाहिए। तो एनटीटी टीचर के संबंध में भी एक बार राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया था, मैंने वीडियो भी बना रखा है। अगली इनकी जो डिमांड थी शिक्षक संगठनों की वो थी कि जो 30/10/2017 का जो ऑर्डर है वो मे बी विड्रॉन, यानी उसको विड्रॉन किया जाना चाहिए। और इनिशियल पे टू डायरेक्ट रिक्रूट स्कूल लेक्चरर में बी फिक्स्ड एट 18,750, यानी जो सीधी भर्ती से जो लेक्चरर चयनित होते हैं उनको 18,750 है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी विसंगति थी। तो इन केस ऑफ टीचर्स अपॉइंटिंग ड्यूरिंग 1/7/2096 से जो भी टीचर्स 1/7/96 से लेकर के 30 से 97 के बीच में जो लगे थे उनको भी एक इंक्रीमेंट का लॉस हुआ था इन द रिवाइज्ड पे स्केल 2017 में ड्यू टू रॉन्ग फिक्सेशन। उनको जो गलत फिक्सेशन के कारण एक इंक्रीमेंट का लॉस हुआ था। और जिनकी ACP है वो 10 साल की जो ACP जब कंप्लीट हुई थी, एज सम ऑफ द टीचर्स वर फिक्स्ड एट, जब अब उसमें क्या समस्या थी कि कुछ लोग तो है वो 14,000 पे फिक्स हुए थे, अदरवाइज वेरेज अदर्स वर फिक्स्ड एट 13,990, यानी 13,990 पे कुछ हुए थे और कुछ 14,000 पे हुए थे। तो जो 10 रुपये का डिफरेंस था वो डिफरेंस आगे जा करके उनके एक इंक्रीमेंट के रूप में 2017 में ये हुआ, तो इसको भी विसंगति को दूर करना चाहिए। इसके अलावा अगली जो डिमांड थी कि टीचर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ कस्तूरबा गांधी विद्यालय, शिक्षाकर्मी विद्यालय, पैरा टीचर्स और पंचायत सहायक वर्किंग ऑन द फिक्स रिम्यूनरेशन शुड बी रेगुलराइज, यानी जो फिक्स मानदेय पे काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए, यानी नियमित करना चाहिए। और टिल सच देयर ऑनरेरियम में भी इंक्रीज, और उनका तब तक जब तक उनको रेगुलर नहीं किया जाता तब तक उनका मानदेय है वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये भी एक डिमांड थी। अगली डिमांड थी कि BEd और STC टीचर्स जो एक ही एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के द्वारा एक ही भर्ती के द्वारा अपॉइंट हुए हैं उनमें जो समस्या थी, जैसे 2007 में कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर फॉर टीचर्स जो STC टीचर्स थे लेवल 1 के थे उनके तो 2007 में पोस्टिंग हो गई थी, सेम भर्ती थी, लेकिन BEd वाले जो साथी थे उनकी पोस्टिंग है 2008 में हुई थी। और इस एज ए रिजल्ट यानी इसके कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि BEd क्वालिफाइड टीचर्स थे उनका जो भी पेमेंट वगैरह है वो कम हुआ, क्योंकि 1 साल का डिफरेंस आ गया तो उनको इंक्रीमेंट वगैरह वगैरह या जो भी स्थायीकरण वगैरह सब में फ़र्क पड़ गया। तो ये भी एक विसंगति है, क्योंकि जब सेम भर्ती है तो उनको बेनिफिट भी सेम मिलना चाहिए। अगला जो इनकी डिमांड थी 24 नंबर की, फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 7th पे कमीशन शुड बी अलाउड फ्रॉम 1 जनवरी 2016, यानी 7वें वेतन आयोग की जो भी वित्तीय लाभ है वो 1 जनवरी 16 से मिलने चाहिए, जबकि 17 से मिले थे, अप्रैल 17 से। इसके अलावा रिकमेंडेशन ऑफ DC सामान्य कमेटी में भी इम्प्लीमेंटेड, यानी DC सामान्य कमेटी की जो भी सिफारिश थी वो लागू होनी चाहिए। अगली जो डिमांड थी कि ऑनरेरियम ऑफ कुक कम हेल्पर, जो कुक कम हेल्पर विद्यालय में काम कर रहे हैं मिड डे मील के रूप में, उनका जो मानदेय है वो कम से कम 3,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए। अगली जो डिमांड थी कि पे स्केल ऑफ वाइस प्रिंसिपल की जो पे स्केल है वो ग्रेड पे 6,000 पे बढ़ाई जानी चाहिए। और अगला जो है कि टाइम बाउंड प्रमोशन में भी अलाउड, यानी टाइम बाउंड प्रमोशन है वो किया जाना चाहिए। अगली डिमांड थी कि ACP गिवन टू पंचायत राज टीचर्स अपॉइंटेड बिटवीन 1980 से 87 के बीच में, जो ACP दी गई थी पंचायत राज शिक्षकों को जो 80 से 87 के बीच में अपॉइंट हुए थे, उनको इनिशियल अपॉइंटमेंट से ही जो भी बेनिफिट है वो ACP है वो दी जानी चाहिए। अगला जो सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी वो थी एसोसिएशन रेस्टा की, रिप्रेजेंटेड दैट द शेड्यूल 5 नोटिफिकेशन जो वित्त विभाग का नोटिफिकेशन था 28/6/2013 का, उसमें एक समस्या थी कि इंट्री पे ग्रेड पे जो 4200 था शुड बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अडोप्टेड बाय डिटरमिनिंग एंटर ग्रेड पे, यानी 1700 से 2800 के बीच का जो भी ग्रेड पे का था। इट वाज आल्सो सबमिटेड दैट द पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 11, यानी जो पे मैट्रिक्स 11 लेवल है स्थायीकरण के बाद प्रोमोशन जब प्रोमोशन समाप्त होता है तो 37,800 मिलता है, उसमें 2017 के रूल्स में शुड बी रिवाइज्ड और टेकिंग एंट्री पे एज 16,290 जो होना चाहिए। अब इसमें क्या विसंगति थी कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था जो 7th पे का 2.57 था, उसको 16,290 से गुणा करने पे 41,865 होता है,
और इसका मतलब हुआ जैसे 0.13 था, इसका मतलब 42,500 होना चाहिए, L11 होना चाहिए। और जबकि उसकी जो एंट्री पेज थी वो 14,430 थी। तो इस तरीके से ये जो विसंगति थी इसको भी दूर करने की जो डिमांड रेस्टा की विशेष रूप से थी। अब जो फैक्चुअल पोजीशन क्या है और डिमांड क्या है, तो वर्तमान में जो भी एक तो कौन सी पोस्ट है, अब उसमें किस तरीके से रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, और क्वालिफिकेशन क्या है, और कितनी पोस्टें हैं, अब एग्जिस्टिंग पे यानी अब वर्तमान में क्या पे इनको मिल रहा है और इनकी डिमांड क्या है। जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 12.5% पोस्ट है, रिजर्व फॉर लेबोरेटरी बॉयज़ लैब बॉयज़ के लिए। उसमें 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी किसी भी विद एनी ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स वगैरह से 3 सब्जेक्ट से अगर इनके जो सीनियर होती है, इसकी 4500 लोगों की पोस्ट है। ग्रेड पे इनको 2800 को L8 मिल रहा है। इनकी डिमांड है ग्रेड पे 3600 L10 दिया जाए। टीचर्स की जो है 100% सीधी भर्ती होती है, जिसमें L1 के लिए 12वीं प्लस STC है और L2 के लिए ग्रेजुएशन प्लस B.Ed है। अब इनके लगभग 3,50,000 यानी 3.5 लाख पोस्ट हैं। वर्तमान में ग्रेड पे 3600 है, L10 है, जबकि डिमांड है ग्रेड पे 4200 L11 की डिमांड है। सीनियर टीचर्स जो है उसकी सीधी भर्ती 50% और 50% प्रमोशन होता है। क्वालिफिकेशन आपको पता है B.Ed प्लस जो भी संबंधित सब्जेक्ट उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसके भी जो भी अलग अलग पोस्ट है, जैसे मैथ्स है, साइंस है, थर्ड लैंग्वेज है, सोशल साइंस वगैरह, इनकी भी यहाँ से जैसे पोस्ट देखेंगे तो 73,000 पोस्ट हैं। इनकी भी ग्रेड पे L11 है, 4200 है। अब और भी इसमें अगर देखना चाहें तो सीनियर टीचर्स जैसे 100% जो सीधे रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहे हैं, उसमें से भी यहाँ 4200 है और इनकी भी L11 मिल रहा है। लेक्चरर है, इनकी 50% DBC होती है, 50% सीधी भर्ती होती है। क्वालिफिकेशन है PG प्लस B.Ed होना चाहिए। तो इनको 54,000 जो पोस्ट हैं लेक्चरर्स की, ग्रेड पे 4800 है, L12 है। अब इनकी डिमांड है L14 यानी ग्रेड पे 5400 मिलना चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स और ये वस्तु स्थिति है। जैसे वाइस प्रिंसिपल की है 15,000 पोस्ट हैं और L14 भी दिया जा रहा है। प्रिंसिपल की ग्रेड पे 6600 L16 है। इनकी डिमांड है कि ग्रेड पे 7600 यानी L19 दिया जाए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इनकी 462 पोस्ट हैं और डिप्टी डायरेक्टर की 56 पोस्ट हैं, जॉइंट डायरेक्टर की 18, और इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर की 2 पोस्टें वगैरह, ये सब है। प्रबोधक की बात करें तो 100% जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो प्रबोधक बने हैं, जब 12वीं प्लस BSTC या इक्विवेलेंट है, 20,000 पोस्टें हैं। इनकी जो ग्रेड पे L10 3600 है। इनका डिमांड है कि इनको थर्ड ग्रेड के बराबर ग्रेड पे 4200 L11 है वो दिया जाए, सेकंड ग्रेड के बराबर दिया जाए। तो ये भी एक डिमांड जो है। इसके अलावा इनकी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, सीनियर प्रबोधक है, 5,000 पोस्ट हैं, 4200 L11 मिल रहा है। ये सब बातें थी, ये डिमांड्स थी। अब बात करेंगे कि व्यूज़ ऑफ कमेटी, यानी कमेटी की क्या राय है, कमेटी ने उन डिमांड्स को कितने हद तक माना है या स्वीकार किया, अस्वीकार किया है। तो पे स्केल ऑफ द कैडर टीचर, लेक्चरर्स एंड जो भी इन सभी कैडर के जो भी पे स्केल है वो 1998 में रिकमेंड जो था 5th पे कमीशन था उसके अनुसार चेंज हुई थी। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2013 में जो अगला जो पे स्केल 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें भी रिवाइज हुई थी, और मैटर वाज एग्जामिन बाय डिटेल बाय द UPRSC। और इसके अलावा और डिसीजन ऑफ द जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने समय समय पे स्केल है वो रिवाइज की हुई है। और एक इसमें स्पेशल बात इन्होंने की कि इट इज़ ए स्ट्रेंज dichotomy that the most of the other subordinate services while demanding higher pay scale made comparison to with the pay scale of the teachers, यानी दूसरे जो कर्मचारी संगठन है वो टीचर्स के बराबर अपने वेतन की मांग कर रहे हैं और टीचर्स गेटिंग जस्टिफाइंग देयर डिमांड ऑन द अदर एंड। और दूसरी तरफ जो कैडर ऑफ टीचर है वो आर्ग्यूइंग कर रहा है, यानी वो डिमांड कर रहा है फॉर फर्दर रिवीजन, यानी दूसरे संगठन है वो टीचर्स के बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं और टीचर है वो उससे ज़्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं। तो इस स्थिति में the existing pay scale, the settle issue, the committee does not consider it appropriate। कमेटी इसको appropriate यानी सही उचित नहीं मानती फर्दर रिवीजन के संबंध में, यानी कमेटी इसमें बढ़ाने की कोई सिफारिश नहीं करती। और द डिमांड ऑफ अपग्रेडिंग पे स्केल ऑफ वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल की जो पे स्केल को बढ़ाने का जो भी है डिमांड है इज़ नॉट जस्टिफाइड, वो भी जस्टिफाइड नहीं है, यानी सीरियस इसको भी खारिज कर दिया है। इसके अलावा कमेटी ने कहा है कि ऑल द डिमांड्स मेड बाय द एसोसिएशन यूनियंस वर लिस्टेड, उनको लिस्टेड किया गया, और कमेटी डज नॉट विश टू कमेंट ऑन ईच ऑफ दिस डिमांड। कमेटी किसी भी तरह की कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन सम ऑफ डिमांड्स लाइक जैसे ACP इज़ नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक कैडर, ACP वाला जो मामला है वो किसी स्पेसिफिक कैडर से संबंधित नहीं होकर के ये सामान्य मामला है, यानी प्रत्येक डिपार्टमेंट से संबंधित है। और इसके अलावा दूसरी बात है कि आई हैव बिन डील्ड सेपरेटली, यानी ACP को अलग से बिल्कुल कंसिडर किया गया है, तो वो डिमांड तो एक अलग तरीके से हो गई।
ओपीएस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो ओपीएस की डिमांड थी एनपीएस के बदले, तो वो राज्य सरकार ने पहले ही मान लिए। और मोस्ट ऑफ अदर डिमांड्स डू नॉट फॉल इन द परव्यू ऑफ कमेटी, यानी जो कमेटी की जो दायरे में है वो दूसरी डिमांड्स नहीं आती है। इसलिए लगभग सारी डिमांड्स है वो एसीपी के अलावा, एसीपी के लिए उन्होंने अलग से एक पूरा रिकमेंडेशन दी है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर जो डिमांड्स थी वो लगभग एक तरह से खारिज कर दी है। कोई भी डिमांड है विशेष रूप से नहीं मानी गई है, वाइस प्रिंसिपल की भी नहीं मानी गई। वेतन वृद्धि संबंधी जो भी थे वो उन्होंने कहा कि दूसरे पद है वो शिक्षकों के बराबर वेतन की मांग करें और आप उससे भी ज़्यादा मांग करें, तो ये न्याय संगत नहीं है। इस तरीके से ये रिकमेंडेशन थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्ड ग्रेड टीचर से संबंधित कौन सी रिकमेंडेशंस थी, इसके अलावा प्रिंसिपल्स की कौन सी डिमांड्स थी। तो अलग अलग जो भी थे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग अलग पद वाइज जो भी रिकमेंडेशंस है, क्योंकि ये 427 पेज की जो पीडीएफ है, इसमें प्रत्येक कैडर वाइज, प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज सिफारिशें दी हुई है, डिमांड्स दी हुई है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी उपलब्ध हुई रहेगी। अगर आपको और भी किसी भी डिपार्टमेंट के संबंध में, किसी भी पद के संबंध में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।